अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की जो टाइप्स है उसके बारे में सीखेंगे। मैट्रिसेस की वैसे तो 12 टाइप्स है, लेकिन मैं आपको 6 के बारे में आज इंटरप्रेट करूंगा। पहले जो है टाइप है मैट्रिसेस की वो है रो मैट्रिक्स, दूसरी जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरी जो हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चौथी जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर पांचवी जीरो और नल मैट्रिक्स, छठी जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इन तमाम टाइप्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ये 9th क्लास के स्पेशली तौर पे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में हर साल जो क्वेश्चन कोड होता है वो या तो एक एमसीक्यूज आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप में इन टाइप्स में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है रो मैट्रिक्स। असल में रो मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिसेस में हम किस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एज वेल एज, और उसके बाद हम एंड में सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं। आपके सामने मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, जैसा कि इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की है मैंने, उसमें मैट्रिक्स के बारे में मैंने बड़े ही आसान लेवल में, बड़े ही सिंपल मेथड से आपको समझाया कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने उसके ऑर्डर के बारे में भी सीखा था। अभी मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं, उससे हम तमाम की तमाम जो टाइप्स हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये मैट्रिक्स देखिए, उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में आपको कितनी रोज नजर आ रही है, तो रोज के बारे में दोबारा आपको बता देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज पड़ी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी, रोज बोलते हैं। इसमें आपको कितनी रोज नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है। जैसे मैंने फर्स्ट रो को R1 कह दिया और सेकंड रो को R2 कह दिया। अच्छा, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद होती है। अब इस मैट्रिक्स में तो 2 रो मौजूद है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं एक रो को खत्म कर देता हूं, इस मैट्रिक्स में से एक रो को खत्म कर देता हूं, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक रो ही नजर आ रही है इस मैट्रिक्स में। मैंने एक रो खत्म कर दिया, इस मैट्रिक्स में आपको सिर्फ एक रो नजर आ रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में एक रो नजर आए उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स में आपको एक रो नजर आ रही है, आप इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें देखिए आप इसकी जगह पे एंट्रीज कोई भी हो सकती है, 3 4 5 6 कुछ भी एंट्रीज हो सकती है, और वो ऑर्डर पे भी डिपेंड नहीं करता। इसका ऑर्डर आप मजीद अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो डील करना चाह रहे हैं, तो डजंट मैटर। लेकिन नजर क्या आनी चाहिए, कंडीशन क्या है कि एक ही रो नजर आनी चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, अदरवाइज ये रो मैट्रिक्स नहीं है। अब हम फर्दर कॉलम मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। इसी तरह ही किसी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे मैं लिखता हूं उसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको इस मैट्रिक्स में रो तो 2 नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन में आपको जैसे कि पता है कि कॉलम जो होता है वो वर्टिकल प्लेन में होता है। तो वर्टिकल प्लेन में देखो कितनी चीजें नजर आ रही हैं, कितने कॉलम नजर आ रहे हैं, एक ही कॉलम नजर आ रहा है। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम नजर आए उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बेटा बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम नजर आए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम देन वी से दैट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम फर्दर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स असल में क्या होता है। तो मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख देता हूं। ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स जो है वो बना दिया है। अब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले जो है उसका ऑर्डर फाइंड करना मस्ट है, बहुत जरूरी है। ऑर्डर के बगैर हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता ही नहीं सकते कि कोई मैट्रिक्स कब रेक्टेंगुलर होता है और कब रेक्टेंगुलर नहीं होता। तो सबसे पहले आप इसका ऑर्डर फाइंड करें। इसमें कितनी रोज है, 1 और 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/3। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर
सेम नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम नहीं होता तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बेटा बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरह मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स दोबारा से पढ़ाता हूं और देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान क्या, किस तरह पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, चलिए मैं कैपिटल B से रिप्रेजेंट करता हूं इस मैट्रिक्स को। 1 2 3 4 ये जो एंट्रीज मैं लिख रहा हूं या कोई भी एंट्रीज हो सकती है, रिकॉग्नाइज करने का मेथड आना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है और कब नहीं होता। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ऑर्डर ही मैटर करता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें रोज कितनी है, 1 2, इसमें 2 रो है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तो जिस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम होता है, बड़ी सिंपल बात है, जिस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। The matrix whose order is same, we can say that this matrix is called square matrix. Rectangular matrix और square matrix में फर्क ये है, rectangular matrix का ऑर्डर सेम नहीं होता और square matrix का ऑर्डर सेम होता है। अब इसी तरह ही हम नल मैट्रिक्स के बारे में सीखते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पहले 4 टाइप्स सीख चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको इन 4 टाइप्स की समझ आई होगी। अब हम पांचवी की तरफ आते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स असल में क्या चीज होती है। तो मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं, 0 0 0 और 0। ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया आपके सामने। इस मैट्रिक्स में आपको नजर आ रहा होगा कि तमाम की तमाम एंट्रीज क्या है, 0 है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर सेम हो ऑर्डर सेम ना हो, तमाम की तमाम मैट्रिक्स जो है वो 0 होनी चाहिए। तो उस तब ही हम उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, अदरवाइज हम जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। कोई एक भी जीरो ना हो, मिसाल के तौर पे अगर 1 होता तो इस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। आप देखिए इस मैट्रिक्स में तो चलो ऑर्डर सेम था तो हमने कह दिया जीरो मैट्रिक्स कह दिया हमने। अगर ऑर्डर सेम ना भी होता, मिसाल के तौर पे मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूं, तो इस मैट्रिक्स में देखें, इस मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम नहीं है, 2 रोज है 1 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को भी हम लोग जीरो मैट्रिक्स ही कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स की पहचान क्या है, तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं, इसमें ऑर्डर मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा बेटा, इस लेक्चर के आखिर में जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह फाइंड किया जाता है वो हम सीखने जा रहे हैं। चलिए मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं और उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है 3 4 5 6 और A से रिप्रेजेंट किया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। इसका ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और जो ट्रांसपोज लेना है वो बड़ा ही इंतहाई आसान जो है तरीका है, वो आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है ताकि आप लोग किसी भी मैट्रिक्स का प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोज फाइंड कर सकें। अब वो किस तरह करना है, आपने क्या काम करना है, आपको इसमें रोज नजर आ रही है, कितनी है, 2 ही क्या नजर आ रहे हैं, कॉलम नजर आ रहे हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप दोनों रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके लिख लो या दोनों कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करके लिख लो। मिसाल के तौर पे ये देखिए फर्स्ट रो क्या है 3 4, इस एंट्रीज को कॉलम बना के लिख लो। दूसरी रो 5 6 या कॉलम नजर आ रहा है 3 5, इसको रो बना लो 3 5, या क्या लिखा नजर आ रहा है दूसरा कॉलम क्या है 4 6, इसको क्या बना के लिख लो, रो बना के लिख लो। वो उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इस मैट्रिक्स के मुताबिक मैं क्या काम करता हूं कि ये जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम बना देता हूं 3 4, फिर सेकंड रो है इसको कॉलम बना देता हूं 5 6। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज। ये A के ऊपर छोटा सा t जो है वो ट्रांसपोज की जो है वो सिंबल है, ताकि पता चल जाए कि किसी मैट्रिक्स का एक हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया है और वो उसका आंसर ये आया होगा। अब कोई कहता है कि नहीं मैं ट्रांसपोज रो को कॉलम में नहीं बदलता, मैंने कॉलम को जो है वो रो में कन्वर्ट करना है, तो आप वो भी करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यही मैट्रिक्स है, इसको मैं दोबारा कॉलम को रो में कन्वर्ट करता हूं, फिर देखता हूं आंसर मैच करते हैं कि नहीं करते। तो ये फर्स्ट कॉलम क्या लिखा नजर आ रहा है 3 और 5, 3 5 मैंने रो बना दिया। सेकंड क्या नजर कॉलम नजर आ रहा है 4 और 6, मैंने उसे भी क्या बना दिया, रो। तो आप देखिए कि जो ट्रांसपोज है उसके ऊपर असर बिल्कुल भी नहीं पड़ा।
आपकी मर्जी है, आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लो या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लो, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 6 जो टाइप्स है मैट्रिसेस की वो डिस्कस की है। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। फिर हमने डिस्कस किया कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फिर हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम नहीं होता उस मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने स्केयर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। फिर हमने जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, कोई भी मैट्रिक्स उसकी तमाम की तमाम मैट्रिक्स जो है वो अगर जीरो हो जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और एंड में हमने ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा, और ट्रांसपोज भी इंतहाई आसान और इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो तो वो उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज के बारे में इसी टाइप के जो फर्दर टाइप्स है उसके बारे में अमूमन पेपर में जो क्वेश्चन कोड किया होता है एमसीक्यूज की शक्ल में या शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में, तो आपको मैंने बहुत ही लो लेवल पे जाके समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का जो मेरा लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें और आपके दोस्त और रिश्तेदार भी मुस्तफीद हो सकें।